बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूँ आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम, उन्होंने हाथ खड़े किए, और दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना ने भी हाथ खड़े कर दिए, और तीसरा इमरान खान साहब का स्टैब्लिशमेंट के बगैर बनने वाली हुकूमत के बारे में जो अपना इज़हार ख्याल किया, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम जो है, उन्होंने दूसरी तेल आने से पेट्रोल की कीमत कम नहीं होगी, उन्होंने ये फरमा दिया है। जबकि इससे पहले हमारे यहाँ कुछ दानिशवर ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि जी 100 रुपये लीटर तक तेल की कीमत में कमी वाक़या हो जाएगी, जिसका उन्होंने, जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे, लोगों को ऐसे ही से उम्मीदें दिला रहे थे, वो उन्होंने आज इस बात को क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम सदक मलिक साहब ने कहा है कि रूसी तेल आने की सूरत में पेट्रोल की फी लीटर कीमत 100 रुपये कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया, और तवानाई से मुतल्लिक तकरीब से खिताब में सदक मलिक ने यह वाज़ह किया कि रूसी तेल आने से मुल्क में तेल की कीमतें कम नहीं होंगी, अलबत्ता ज़्यादा कार्गो आने की सूरत में कीमतें कम हो सकती हैं। ज़्यादा कार्गो अवाम ने लेकर आनी है। जनाब वज़ीर ममलिकत साहब, ये आप क्यों अवाम को इस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं, जो कि हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो सकता होता तो फिर आप ऐसी बातें किया करें। लोगों को खुशखबरी सुनाते हैं, फिर लोगों के दिल टूट जाते हैं। आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, तो आपको वो बातें करनी चाहिए जो आप पूरी कर सकते हैं। इसी तरह ही साग डार साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वो भी कहते थे कि देखें हम मैशत को फलां कर देंगे, उठाकर दुनिया की बेहतरीन मैशियतों में ले आएंगे। वैसे दावे तो उन्होंने आज भी यही किए हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है बजट में वहां पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहते, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ये सागदार साहब ने आज कहा है। उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे बजट में आम जो गरीब अवाम है उस पर बोझ ना डाला जाए, लेकिन IMF की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जब पाकिस्तान की मैशत बेहतर होने लगती है तो कोई सानिया हो जाता है। सानिया क्या हो जाता है, आप एक साल से बैठे हैं, रोजाना ही नया सानिया होता है, रोजाना ही अवाम के लिए तो एक नया सानिया है। कोई रोजमर्रा अशिया की जो कीमतें हैं वो कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं। ना गवर्नेंस है, बिल्कुल कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही, और दावे इनके देख रहे हैं कि कहते हैं जी पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बेहतरीन मैशियत बनाया था। पता नहीं कब बनाया था। इस अवाम की हालत तो कभी भी नहीं बदली, 70 सालों से नहीं बदली, लेकिन आप कहते हैं कि दुनिया की 24वीं बेहतरीन मैशियत बनाया था। आपके साथ भारत है, वो देखे दुनिया की तरक्की करता हुआ मैशियत में शामिल है, जिसके साथ आप कहते हैं कि हम मुकाबला करें। भारत है, बांग्लादेश है आपके साथ, आपके सामने सारी मिसालें, वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं हर हवाले से। उनके ज़रिए मुआवजा के ज़खायर हमसे बेहतर हैं, और जब से आपकी एक साल हो गया हुकूमत आई है, आप देख लें कि क्या मामला चल रहे हैं। इस पर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है। सब फिगर्स, सब अवाम को ग्राउंड पर नज़र आ रहा है क्या हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि IMF के 9वें जायजे के लिए ये सब कुछ हो चुका है। गुज़िश्ता हुकूमत की वादा खिलाफी की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा। एक साल हो गया है, आप गुज़िश्ता हुकूमत की बात कर रहे हैं। आप अपनी कारकर्दगी बताएं, आपने किया क्या। ओपन मार्केट में जो डॉलर का और इंटरबैंक में जो डॉलर का रेट का फर्क है, उसने तो मैशियत का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो बाहर से चीजें मंगवाने वाले हैं उनको पैसे उतने ही देने पड़ते हैं। आपने डॉलर का रेट वही रखा हुआ है, लेकिन जो ओरिजिनल रेट है वो ओपन मार्केट में सबको नजर आ रहा है, 300 से ऊपर रेट है, और आपने क्या रखा है आपके सामने। और फिर दावा किया कि 1999 में एडवी धमाकों के वक्त बदतरीन पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन तब भी हम मुश्किल से निकल आए थे। मौजूदा मुश्किल वक्त से भी जल्द निकल आएंगे। ये जल्द पता नहीं कब आना, जब आपकी हुकूमत खत्म हो जानी है। वैसे ही आपके थोड़े माह रह गए हैं, फिर निगरान सेटअप आ जाएगा। तो आपको, आप लोगों को वही ख्वाब सुहाने ना दिखाएं। आप जब से आए हैं इस मुल्क में देख लें डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। आपने मसनूई तौर पर रोका, अब IMF का फिर वही एतराज है, लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं। आप गरीब अवाम का जो है वो मजाक बना रहे हैं, और आप आखिर में आगे आप हाथ खड़े कर देते हैं कि हमने नहीं किया, ये पिछली हुकूमत का किया रहा है। और दूसरी जानिब आप देखें कि इमरान खान साहब ने आज कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर बनने वाली हुकूमत ही मुल्क को मिसाइल से निकाल सकती है। उन्होंने कहा मुझे इस बात का इल्म है अदलिया शदीद दबाव में, और जजेस के पास नामालूम नंबरों से कॉल जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वीडियो खिताब में कहा कि जजेस को फोन
करके धमकियां दी जा रही है कि तुम्हारी फाइलें हमारे पास पड़ी हैं, अगर हुक्म ना माना तो खोल दी जाएंगी। और उन्होंने कहा मुझे अदलिया से उम्मीद है कि वही मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करेगी। इमरान खान ने कहा कि FIA समेत तमाम इदारों को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो सब कुछ भूल कर अब PTI के खिलाफ मुकदमात देख रहे हैं। पुलिस भी इस रवैये और गिरफ्तारियों पर खुश नहीं है, जबकि ईमानदार सरकारी अफसरान भी इस रवैये पर नाखुश है। और चेयरमैन PTI ने कहा है गारमेंट्स मार, कारोबार बंद करने और बच्चों को धमकियों जैसे सारे मजालिम के बावजूद हमारे साथ लोग जुड़े हैं। मैंने कह दिया है कि अगर दबाव ज्यादा है तो छोड़ दो, मगर उम्मीदवार कहते हैं PTI को खैर बात कह दिया तो अवाम तस्लीम नहीं करेंगे। ये तो बात हकीकत है कि अवाम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अवाम में इस टाइम चूँकि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी भी ऐसी तारीफ नहीं उसकी की जा सकती कि अवाम जो है इमरान खान का साथ छोड़ दे। कोई रिलीफ ही नहीं है, बल्कि मजीद दबाव, मजीद बोझ डाला जा रहा है। आप देखें ना कि एक तरफ पहले कहते थे जी हमने तो रूस से तेल आ जाना तो इतना सस्ता कर देना, इतना सस्ता, और इनके ही लोग बैठे जिनको फिगर्स दिए जाते थे वो बातें कर रहे थे कि जी इतना ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं। अब कह रहे हैं जी कार्गो ज्यादा आएंगे तो फिर होगा, कार्गो ज्यादा भी आ जाए तो फिर भी कुछ नहीं होना, जिस सिर्फ अवाम को तसल्लियां दी जा रही हैं। दूसरी जानब वज़ीर खजाना साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे हाथ बंधे हैं। तो बंधे हैं तो बाइक खोलने किसने है? आप जहाँ तो छोड़ दे ना, छोड़ दे और बात खत्म करें। लेकिन अवाम है कि पिसती चली जा रही है, हर रोज हर चीज का नया रेट होता है और कोई पूछने वाला नहीं है। एक नज़म माफिया बैठा है जो अपनी मर्जी से कीमतों के रेट निकालता है और अपनी मर्जी से उन चीजों को बेच रहा है, और अवाम है कि खरीदने पर मजबूर है। इसके अलावा अवाम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि वो ऐसे महंगे दामों चीज़ें खरीदे, और ये लोग जो ऊपर माफिया बैठा है वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही, आप सियासी जमातों के, सियासी कारकुनों के खिलाफ तो क्रैकडाउन करते हैं, लेकिन हमारे इदारे इन माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों नहीं करते? ये मिसाल है कि अगर हमारे रियासती इदारे अगर इनके खिलाफ क्रैकडाउन करें और आवाम को रिलीफ खुद ब खुद मिल जाएगा। जो मसनूई तौर पर चीज़ें महंगी की जाती हैं, कम से कम वो तो रोकी जा सकती हैं ना, लेकिन वो भी रोकने के लिए चूँकि तवज्जो ही नहीं है इस तरफ, सारी तवज्जो वही इमरान खान की बातें आप सही साबित करते जाते हैं। फिर कहते हैं आवाम जो है इमरान खान के साथ कैसे जुड़ी है, जुड़ी इसी वजह से है कि आप उनकी बातें सारी सही साबित करते चले जा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जो मसनूई महंगाई है, जिन लोगों ने माफियाज ने बैठकर ऊपर जकड़ा हुआ है, उनको ही कंट्रोल कर ले तो काफ़ी सारे मसाइल इस मुल्क के हल हो जाएंगे। और दूसरा निज़ाम इंसाफ है। निज़ाम इंसाफ के बारे में क्या कह सकते हैं आप? निज़ाम इंसाफ अगर इंसाफ देता भी है तो वो इतना देर से देता है कि उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो लिहाजा हमें इस पर सोचना पड़ेगा, और अवाम जो ये सलियाँ दे रहे हैं इस पर कम से कम तवज्जो ना दे। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस हालात से निकाले, लेकिन हमारी जो तसल्लियाँ थी हमें जो दी गई थी वो दोनों, एक तो पेट्रोल के वाले से दी गई थी और दूसरा ये दिया गया था कि बजट में हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन आज दोनों जो है वजीर खजाना और वजीर ममनून बराए पेट्रोलियम, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। तब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।